जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो गए। विराट कोहली उनके यहाँ गए, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जाने लगे। लेकिन बीते 4-5 सालों में नई पीढ़ी में ज्यादा वायरल हो गए। देखिए, ये विज्ञान का युग है। इस अच्छे प्रवचनों को सुन करके यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बाबाओं में भी सोशल मीडिया कंपटीशन होता है? पूरा हो रहा है आजकल। जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है वही सबसे बड़ा बाबा, जिसके सबसे ज्यादा भक्त है वही सबसे बड़ा बाबा। उसका रीजन क्या है? जो जितना डरा ले गया। ये एक व्यापार है, जिसने जो जितना डरा ले गया। आज का डर का व्यापार है। इन हमारे पास नहीं आओगे, कल को खत्म हो जाओगे। आप हमारे पास आ गए, यदि हमारा शिष्य होकर के दूसरे के पास चला गया तो वो शिष्य यदि बड़े बाबा के पास से छोटे बाबा के पास चला गया तो बड़े बाबा उसको निकाल देते हैं कि तुम वहां क्यों चले गए। ये क्या है? ये डर का व्यापार है आजकल। जो जितना जिसके पास जितना पैसा है वही सबसे बड़ा बाबा। सोशल मीडिया पे जो जितना हाईलाइट हो रहा है कुछ भी बोल करके। बट प्रेमानंद महाराज जैसे लोग भी हाँ, जो डराते नहीं, लेकिन उनका भीड़ जा रही है। वो मैं क्या बोला, जिसकी बात सुनने से, जिसके संग में जाने से, जिसका सत्संग सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए वही श्रेष्ठ है। प्रेमानंद जी महाराज आज लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि वो जिस भाव से कहते हैं, क्योंकि बात जिस भाव से आती है, आप जिस भाव से कोई बात कहते हैं वो उतना ही असर करती है दूसरे के ऊपर। यदि आप स्वयं नाम जप नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, यदि आप अपना जीवन अच्छे से नहीं जी रहे हैं, तो आपकी बात और आपका व्यवहार दूसरे पर बहुत प्रभावित नहीं कर रहा है। और आज यही हो रहा है कि इतनी घर घर कथाएं, इतना आध्यात्मिक सेंटर इतना खुलने के बाद आज क्यों लोग विकार हो रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, इसीलिए उनकी बात का बहुत प्रभाव नहीं हो रहा। प्रेमानंद जी महाराज की आपने बात किया, तो प्रेमानंद जी महाराज की बात का क्यों प्रभाव पड़ा है इतना? क्योंकि वो स्वयं ऐसा जीवन जी रहे हैं। वो दिमाग से नहीं, वो दिल से निकल रहे हैं। यही मैं कहता हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो गए। विराट कोहली उनके यहाँ गए, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग जाने लगे। वो पहले ही बाबा थे, पहले भी शायद ऐसी बातें करते होंगे, अच्छी बातें करते होंगे, लेकिन बीते 4-5 सालों में नई पीढ़ी में ज्यादा वायरल हो गए। अब ट्रेंड बन गया कि जो भी लड़का वृंदावन जाता है वो कोशिश करता है कि बाबा के यहाँ मत्था टेक के चलाए। बट फिर अगेन ये भी सोशल मीडिया से आया। तो ये देखिए, ये विज्ञान का युग है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। विज्ञान के युग में आज सोशल मीडिया का युग है। यदि सब लोग तो नहीं जा सकते, करोड़ों में यदि 10-5 लोग जा पाते होंगे वहां, परंतु करोड़ों लोग उनके प्रवचन को सुन करके, उनके अभिप्राय अच्छे प्रवचनों को सुन करके यदि परिवर्तित हो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो वंदनीय है। परंतु जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपको लालच दे रहे हैं, मैं किसी के व्यक्ति के नहीं, जिसकी फीस ही 1 करोड़ है, 50 लाख, 27 लाख, 25 लाख, 11 लाख रुपए जो फीस लेगा, वो क्या बताएगा? कि ये बताएगा कि सब छोड़ दो। सब छोड़ना ये तो कोई किसी भी तरीके से सोल्यूशन नहीं। कई सारे धार्मिक गुरुओं का कार्यक्रम पॉडकास्ट किया, तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जब वो कथा करते हैं तो उनके साथ एक टीम होती है। हाँ, उस टीम का अपना एक खर्च होता है, उसमें लोगों का रोजमर्रा होता है। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन वैसा है, पहले राजा महाराजा खर्च उठाते थे तब जरूरत नहीं पड़ती थी, अब राजा महाराजा खर्च उठाते नहीं है। पहले हमारे परिवारों का खर्च जो था, वो जो राजा होता था वो रिटायरमेंट के बाद भी उठाया करता था, तो पहले व्यवस्था अलग थी। मैं होता क्या है इसमें, ये ठीक है, उनका अपना तर्क है, मैं उस पर विरोध भी नहीं करता। उनका ठीक है, सब खर्चा लगता ही है, हम लोगों की भी कथा ऑर्गेनाइज होती है, खर्चे होते ही हैं, परंतु वो खर्चे भी सीमित होते हैं। पहला भाग तो। दूसरा भाग, आप सोचिए, जो व्यक्ति आपको 50 लाख दे करके कथा करा रहा है, क्या वो आपकी बातों से प्रभावित होगा? उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? और वो कितने लोगों को बताता है? आज ये क्या हो रहा है, ये कथा व्यवसाय क्यों बन गई, ये एक ऑर्गेनाइज व्यापार क्यों बन गया? क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी हो रही। जो व्यक्ति 50 लाख देता, कहता है यार क्या है, इतना पैसा लिया और क्या बोल रहे हैं कि सब छोड़ करके मेरे पास आओ, मेरे आश्रम में आओ, मेरी जगह ही आओ। ये क्या? अब आश्रम, देखिए आश्रम क्या है? आश्रम वो है जहां पर आपको आश्रय मिल जाए, जहां पर आप जो तप रहे हैं, जहां पर जो संसार के झंझावटों से, जब चारों तरफ से लोग परेशान होते हैं, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे? थोड़े एक दिन के लिए तीर्थ चले गए, एक दिन के लिए मंदिर, हमारे सनातन में आश्रम चले गए। आश्रम अभिप्राय जिसे आपको आश्रय मिल जाए। क्या? जैसा आश्रम, गौतम नारी श्राप बस, जैसे राम जी ने कैसा आश्रय दे दिया गौतम नारी को, अहिल्या जी को, वैसा आश्रम मिल जाए जो आपके जन्म जन्म के पापों का नष्ट कर दे, उसे कहते हैं आश्रम। आश्रम ये नहीं 5 स्टार होटल आश्रम नहीं। आज
आज हर चीज 5 स्टार तरीके से चाहिए, ये हर चीज, कथा भी तो एक क्रूज पे कथा होनी चाहिए, कथा भी क्या चाहिए, ये एक पूरा एक पूरी पीआर टीम चल रही है, कथा जी यहाँ पे व्यवस्था, ठीक है व्यवस्था होनी चाहिए, परंतु इतना लग्जरियस मत कर दीजिए जिसका कि पैसा है वो अपना कर रहा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, कथा को इतनी लग्जरियस मत कर दीजिए कि वो आपके अंदर विकार पैदा कर दे। कथा, अभिप्राय, एक जीवन में व्यवहार एक ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन में थोड़ा त्याग लाए। हम अपने जीवन का त्याग बढ़ाने के लिए अध्यात्म में आते हैं ना, हम अपने जीवन का भोग बढ़ाना है तो संसार में जाइए, संसार में है ही भोग के सारे सामान है, खूब कीजिए, खूब पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, घूमिए, परंतु इसको बचा करके रखिए, क्योंकि भगवान ने कहा है जीवन में जब सब जगह से आदमी हार जाएगा तो सत्संग का सहारा लेगा। और आज दुख की बात यह है कि सत्संग को दूषित किया जा रहा है, सत्संग को टीआरपी का साधन बना लिया गया है, कि सत्संग को अलग अलग, आजकल तो यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या क्या तरीका हो रहा है टीआरपी बढ़ाने का, अलग अलग तरीके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कूद रहा है, कोई भविष्य बता, अरे भाई भविष्य ब्रह्मा जी नहीं बता पाए तो आप क्या भविष्य बताओगे? कोई कुछ भी बता रहा है, जो उसकी जो इच्छा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ चैलेंज कर रहा है, कुछ लोग नेताजी को, मतलब राजनीति, धर्म में राजनीति ठीक नहीं है।